तो गाइस स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रैक्ड यूपीएससी एग्ज़ाम में। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 10th अप्रैल से 12th अप्रैल के पीआईबी एंड द हिंदू समरी बेस्ड करंट अफेयर्स को। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। वाराणसी की एक अदालत ने हाल ही में काशी विश्वविद्यानाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एक एसआई की जांच के आदेश के दिए हैं। अधिनियम में घोषणा की गई है कि पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र जारी रहेगा, जैसा कि 15 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल को एक अलग संप्रदाय या अनुभाग में परिवर्तित नहीं करेगा। इसमें घोषणा की गई है कि 15 अगस्त 1947 को किसी भी न्यायालय या प्राधिकार के समक्ष लंबित पूजा स्थल के चरित्र को बदलने के संबंध में सभी वाद अपील या कोई अन्य कार्यवाही कानून लागू होते ही कम हो जाएगी। आगे कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी। अगला टॉपिक है एससी टर्न्स डाउन रिलीज ऑफ रोहिंग्या इन जम्मू। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू में हिरासत में लिए गए रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को कानून का पालन किए बिना म्यांमार नहीं भेजा जाएगा। अदालत में एक याचिका दायर की गई थी कि हिरासत में लिए गए रोहिंग्या शरणार्थियों को तुरंत रिहा की जाए और केंद्र शासित प्रदेश सरकार और गृह मंत्रालय को अनौपचारिकता शिविरों में रही रोहिंग्याओं के लिए शरणार्थी पहचान पत्र शीघ्र प्रदान करने का निर्देश दिया जाए। आगे बढ़ते तो फॉलोइंग म्यांमार्स फ्लीइंग रोहिंग्या सिंस द लेट 1970s नियरली 1 million रोहिंग्या मुस्लिम हैव फ्लीड म्यांमार ड्यू टू वाइड स्प्रेड परक्यूशन। मतलब आप देख सकते हो कि कहाँ कौन से देश में रोहिंग्या की प्रजाति के लोग रहते हैं। तो यहाँ दिखाया गया है कि सऊदी अरेबिया में 2 लाख, यूएई में 10,000, पाकिस्तान में 3.5 लाख, इंडिया में 40,000, बांग्लादेश में 6.5 लाख, म्यांमार में 10 लाख, थाईलैंड में 5,000, मलेशिया में 1.5 लाख और इंडोनेशिया में 1,000। तो ये मैप है, इसमें दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा। हालांकि संविधान में निहित अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 दोनों नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध है, लेकिन निवासित नहीं होने का अधिकार नागरिकता के लिए सहायक है। नहीं निवासित किया जा करने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(e) के तहत गारंटी वाले भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने वाले या बसने के लिए अधिकार के लिए सहायक या सहवर्ती है। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(e) भारत के प्रत्येक नागरिक को गारंटी देता है कि भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का उनके पास पूरा अधिकार है। भारत में शरणार्थियों को विनियमित करने वाला कानून और विनिमय भारत में ऐसा कोई कानून पारित नहीं किया गया है जो विशेष रूप से शरणार्थियों को संदर्भित करता है। इसलिए रोहिंग्या शरणार्थियों को अक्सर विदेशी अधिनियम 1946 और विदेशी आदेश 1948 के तहत सरकार द्वारा निर्वासित अवैध आप्रवासियों के वर्ग के साथ मिला दिया जाता है। कानूनी तौर पर हालांकि एक शरणार्थी आप्रवासी की एक विशेष श्रेणी है और एक अवैध आप्रवासी के साथ नहीं मिलाया जा सकता है। अगला टॉपिक है भूटान चाइना टू शेड्यूल्ड बाउंड्री डिस्कशन। भूटान और चीन उनके बीच सीमा वार्ता करने और सीमा समाधान में तेजी लाने के लिए एक रोड मैप पर चर्चा करने पर सहमत हो गए हैं। विवादित क्षेत्र क्या है? तो इस प्रकार यह वार्ता भारत के साथ त्रिजंक्शन के साथ भूटान के उत्तर में पासामलुंग और जंगरलुंग घाटियों और भूटान के पश्चिम में डोकलाम विवाद के 2 क्षेत्रों पर केंद्रित है। हालांकि जून 2020 में संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण बैठक में चीन ने भूटान के सक्तेंग अभयारण्य को पूर्वी सीमांत के लिए अनुदान देने पर भी आपत्ति जताते हुए कहा था कि यह विवादित भी है। अगला टॉपिक है कैन बेटवा प्रोजेक्ट। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश को पत्र लिखा है।
जावड़ेकर ने उनसे केन बेतवा नदी जोड़ो योजना परियोजना को लागू नहीं करने की मांग की है। ऐसा इसलिए क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व नदी जोड़ते प्रोजेक्ट से टाइगर रिजर्व का लगभग 40% क्षेत्र असुधार्य रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगा। पृष्ठभूमि: केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विश्व जल दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए ताकि केन और बेतवा नदी को जोड़ने वाली भारत की पहली बड़ी नदी इंटरलिंकिंग परियोजना पर काम शुरू किया जा सके। केन बेतवा परियोजना के बारे में जान लेते हैं। तो इस परियोजना का उद्देश्य एमपी में केन नदी से अधिशेष पानी को यूपी के बेतवा में स्थानांतरित करना है ताकि यूपी के 2 राज्यों मुख्य रूप से झांसी, बांदा, ललितपुर और महोबा जिलों और एमपी के टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर जिलों में फैले सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र की सिंचाई की जा सके। इसका मुख्य तथ्य है केन और बेतवा नदियों एमपी में निकलती हैं और यमुना की सहायक नदियां हैं। यूपी के बांदा जिले में यमुना के साथ और यूपी के हमीरपुर जिले में बेतवा के साथ केन की बैठक होती है। राजघाट, परिचा और मटियाला बांध बेतवा नदी के ऊपर है। केन नदी पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। आगे चलते हैं। नैनो स्निफर, यह माइक्रो सेंसर आधारित एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर है। यह नैनोस्निफ टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर है, ईटीडी है, जो आईआईटी बॉम्बे इनक्यूबेटेड स्टार्टअप है। नैनोस्फीयर अनुसंधान, विकास और विनिर्माण के लिए मामले में 100% मेड इन इंडिया उत्पादित है। नैनोस्फीयर की कोर तकनीकी को यूएस में पेटेंट द्वारा संरक्षित किया जाता है और यूरोप नैनोस्फीयर 10 सेकंड से भी कम समय में विस्फोटकों का पता लगा सकता है और यह विस्फोटों को विभिन्न वर्गों में पहचानता है और वर्गीकृत भी करता है। आगे बढ़ते हैं। एन ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हैंडबुक लॉन्च्ड बाय नीति आयोग। नीति आयोग ने भारत में अपनी तरह की पहली ऑनलाइन विवाद समाधान ओडीआर हैंडबुक लॉन्च की है। इस नई हैंडबुक को अग्मी और ओमिडियर नेटवर्क इंडिया के सहयोग से लॉन्च किया गया है। आईसीआईसीआई बैंक, अशोका इनोवेट्स फॉर द पब्लिक, ट्राइलीगल, दलबर्ग द्वारा और एनआईपीपीपी इस पहल का समर्थन करेंगे। इस पुस्तिका का शुभारंभ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने किया है। इसमें अदालतों के बाहर विवादों का समाधान विशेष रूप से छोटे और मझोले मूल्यों के मामलों के लिए उपलब्ध होगा। यह डिजिटल प्रौद्योगिकी और बातचीत, मध्यस्थता के रूप में वैकल्पिक विवाद समाधान की प्रौद्योगिकी का उपयोग कर मामलों को निपटाया करेगा। नीति आयोग क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। यह एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है जिसे 1 जनवरी 2016 को स्थापित किया गया 2015 को स्थापित किया गया है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इसीलिए नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार है और वर्तमान सीईओ अमिताभ कांत है। तो ये कुछ बातें हैं जो नीति आयोग से रिलेटेड जान लेनी चाहिए। अगला टॉपिक है रीडिफाइनिंग कॉम्बेंट्स। इसका परिचय मुंबई के अक्टूबर 2020 के टूटने पर न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट थी। बिजली वितरण प्रणाली चीनी साइबर हैकर्स पर उंगलियां उठाता है। भारत की वित्तीय राजधानी को एक प्रमुख बिजली आउटेज के बाद गंभीर व्यवधानों का सामना करना पड़ा। कथित तौर पर एक ग्रिड विफलता के परिणाम स्वरूप मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, नवी मुंबई और थाने सिर्फ मुट्ठी भर है जिन क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति कट गई थी। तो ये टॉपिक्स आते हैं रीडिफाइनिंग कॉम्बेंट्स में। अब साइबर हमले के बारे में जान लेते हैं। एक
या कई कंप्यूटर या नेटवर्क के खिलाफ एक या एक से अधिक कंप्यूटर का उपयोग कर साइबर अपराधियों द्वारा शुरू किया हमला है। एक साइबर हमले दुर्भावनापूर्ण कंप्यूटर निष्क्रिय कर सकते हैं, डेटा चोरी या अन्य हमलों के लिए एक प्रक्षेपण बिंदु के रूप में एक गैरवाजिबी कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। साइबर अपराधी साइबर हमले को शुरू करने के लिए कई तरह के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें मेलवेयर, फिशिंग, रैनसमवेयर, सेवा से वंचित अन्य तरीकों के अलावा शामिल है। 1899 में हैग कन्वेंशन में एक नियमित बल का गठन करने की और स्पष्टता आती है। एक सबसे पहले बल अपने अधीनस्थों को लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा कमान दी जानी चाहिए। दूसरा, यह एक विशिष्ट प्रतीक एक दूरी पर पहचानने योग्य होना चाहिए। तीसरा, यह खुलेआम हथियार ले जाना चाहिए। और चौथा और अंत में, यह कानून और युद्ध के रीत रिवाजों के अनुसार संचालन करना चाहिए। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? तो किसी भी संगठन के लिए साइबर हमले को रोकने के लिए कोई गारंटीकृत तरीका नहीं है, लेकिन कई साइबर सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथाएं हैं जो संगठन जोखिम को कम करने के अनुसरण कर सकते हैं। साइबर हमले के जोखिम को कम करना कुशल सुरक्षा, पेशेवर प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी के संयोजन का उपयोग करने पर निर्भर करता है। प्रश्न यह है कि इससे कितनी देर पहले और या खुलकर गजित प्रतिशत तक बढ़ जाता है। ऐसा लगता है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं, लेकिन यह एक ऐसा खेल है जिसे दो खेल सकते हैं। यदि विश्व स्तर पर विनियमित ना हो तो यह एक जंगली पश्चिम की स्थिति बन जाती है, और जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सबसे अच्छा दृढ़ कार्रवाई से रोकी जा सकती है। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो थैंक यू सो मच।